उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी अपराध दूसरे लोग करते हैं, लेकिन जब अपराध करने वाले पारिवारिक लोग हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसी घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र में हूँ। ये जो हमारे साथ महिला बैठी हुई हैं, इनका नाम अनामिका दुबे है। इनके पति का जो है 6 साल पहले देहांत हो गया। ये जो छोटी बच्ची है, इसको आप देख रहे हैं। इनकी स्थिति, घरेलू समस्या ये है कि इस समय इनके परिवार के लोग इनको घर में रहने देना नहीं चाहते। सवाल यही है, उम्र को देख करके आप तो अंदाज़ा लगा ही ले गए होंगे, अन्य लोग यही सोचते होंगे। हो सकता है मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन जो समय के अनुकूल जो चीज़ें कहती हैं कि उसमें यही विकल्प होगा कि ये घर छोड़ करके चली जाए। तमाम चीज़ें इनसे मैंने ऑफलाइन कैमरे पे बातचीत किया है। इन्होंने अपनी बातों को बताया है कि हमारे साथ क्या हुआ है, और उस कहानी को सुन करके हमारा हृदय भी द्रवित हो गया। नेशनल आवाज़ की टीम इन तक पहुंची। इन्होंने नेशनल आवाज़ की टीम को उससे संपर्क किया, इनके घर वालों ने संपर्क किया। तो हमने सोचा क्यों न इस बात को आपके समक्ष रखा जाए और बताया जाए कि अगर इस तरह से कोई परिवार करता है तो निश्चित तौर पर लोगों की बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे हो सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का जो दम है कि हम महिला सुरक्षा के लिए ग्रसित होते रहते हैं, तो उस पर हम न्याय कैसे करेंगे, व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करेंगे। खैर, अभी बातचीत करने के दौरान इन्होंने ये भी बताया है कि इन्होंने मामले को थाना पीजीआई के चौकी तेलीबाग के अंतर्गत जो इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब हैं, वर्मा जी हैं, उन तक पहुंचा दिया गया है। विपक्षी को बुलाया गया था, जो जेठ है, जो इनके साथ क्रूरता करता है, उसको बुलाया गया था। उसने कहा 10 मिनट में हम आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आया। इनको कल के लिए बुलाया गया, यानी आज 7 अप्रैल है, इनको 8 अप्रैल को बुलाया गया है। और उसमें ये भी इनको कहा गया है, जैसा कि उन्होंने बताया है, कि जो संपत्ति है उसको बराबर 4 भागों में बांटा जाएगा। उसका उद्देश्य ये है, क्योंकि जो ये हैं इनके 3 यानी इनके पति और 2 भाई और हैं, सास हैं अभी, तो इसलिए 4 हिस्से उसको लगना है, लाजमी है, क्योंकि सास के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी पुत्रों की है और बहुओं की है। इन्होंने ये भी बताया कि बहू से इनको सास से कोई शिकायत नहीं है। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन फिर भी अगर इतने शिकायत नहीं तो इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, इन प्रताड़ना की वेदना से क्यों गुजर रही हैं, और इनको चौकी पर आने का क्या उद्देश्य रहा होगा। निश्चित तौर पर छोटी सी बच्ची है, इसको हक और अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अनामिका दुबे। अनामिका, घर का पता बता। तेलीबाग खरका ब्राह्मण टोला, थाना कौन सा? पीजीआई। अनामिका, ये बताओ, शादी के कितने साल हो? मेरी शादी को 9 साल हो गए। 9 साल। ये बच्ची कब पैदा हुई? 2019 में। 2019। और आपके पति कब एक्सपायर हुए? 2019 में। 2019 में एक्सपायर हो गए। अभी तक मामला सब ठीक ठाक था या बीच में यदा कदा लड़ाई वड़ाई होती थी? जी, कभी कदा लड़ाई हो जाती थी पहले भी। ये गंभीर मामला कब से हो गया? जब से मेरी सास ने मेरे जेठ को प्रॉपर्टी घर लिख दी, तब से। घर कब लिख दिया? 17 तारीख को, मार्च को। 17 मार्च। मैंने इनकी रजिस्ट्री देखा है, उसमें दरअसल दान के तौर पर उसको लिखवाया गया है। शायद तब इनको पता चला होगा, तब आपको पता चल रहा है कि आपके साथ गलत हुआ। जी। तो क्या सोचा आप? मुझे न्याय चाहिए। एक बात ये बताइए कि घर में किस तरह की हिंसा आप सहती हैं? बहुत सी। जेठ आए दिन मारपीट लड़ाई झगड़ा करने की तैयार रहते हैं, कहते हैं तुम घर से निकलो। जी। तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है? मैं कहती हूँ कि मेरी बच्ची छोटी, मैं लेके कहाँ जाऊँ। आपके मम्मी पापा हैं? जी। उनकी प्रतिक्रिया क्या है? अब उसी घर में रहो, तुम्हारा क्या किया जा सकता है। उसी घर में रहो। इस बात को शेयर किया? जी। सवाल देखिए यही है कि अगर मायके से थोड़ा सपोर्ट मिले तो ससुराल वालों की हिम्मत नहीं होती। शायद तमाम तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाए गए, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं कि परिवार या मायके की कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन समाज है, सोसाइटी है, सरकार है, वहाँ तो न्याय मिलना ही मिलना है। अब तो आप सरकार की शरण में आ गई हो। थाना पीजीआई के चौकी ये तेलीबाग है, इसमें एप्लीकेशन दिया है? जी। कब एप्लीकेशन? आज दिया था। आज दिया। आज एप्लीकेशन। जी। क्या कहा चौकी इंचार्ज? कहे कल आना अपने कल आना। कल क्यों बुलाया? आज वो अपने परिवार को भेज दिए थे। तो कौन भेज दिया? मेरे जेठ। अच्छा, जो जेठ आपको प्रताड़ित करते हैं उनका क्या नाम है? सुदीप कुमार दुबे। सुदीप कुमार दुबे। जी। और भी कोई जेठ है? बड़े जेठ हैं। उनका क्या नाम? दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार जो बड़े जेठ, वो तो नहीं परेशान? नहीं, वो नहीं बोलते हैं मुझे कुछ। उसमें कौन सा जेठ परेशान करता है? बीच वाले। बीच वाले। क्या नाम है उनका? सुदीप कुमार। परेशान करते हैं। जी।
मैंने भी तुमसे कुछ समय पहले एक सवाल किया था, किस तरह से प्रताड़ित करते हैं? घर में रहती हो, गाली गलौज मार पीट। तुमको मारते हैं? जी तुमको टच करके मारा? जी गाली भी दिया? जी। ये बात तो आपने किसी से कही? अपने सास से कही तो सास को उल्टे खुद वो गाली देते हैं। सास को भी गाली दी? जी तो सास कुछ बोल पाती ही नहीं? बोल पाती? नहीं, वो कहती हैं तो कहते हैं तुम क्या जानो, चुप बैठो। तुम क्या जानो? सुन रहे हैं आप? सवाल है कि ससुर है नहीं तो, पति है नहीं तो, ये पीड़ा अपनी किससे कहे? सास है, सास के ऊपर भी दबाव है, प्रेशर है। चौकी बुलाया गया था जेठ को, उसने अपनी माँ को यानी इनकी सास को, अपनी बीबी को, बच्चों को भेज दिया, खुद नहीं आया। खुद नहीं आया। आप लोग सोचिए, बताइए क्यों नहीं आया होगा? न्याय तो आखिर मिलना ही चाहिए। न्याय मिलना हर व्यक्ति का अधिकार है, हर महिला का अधिकार है। ये छोटी सी बच्ची, इसके भाग्य का फैसला कौन करेगा? ये तो तय करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ अनामिका, क्या चाह रही हो तुम? मतलब सब लोग तो देखिए, सास जब बोल नहीं रही है तो अब क्या उम्मीद लग रही है? मुझे न्याय चाहिए। अच्छा योगी जी से कुछ कहना, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना, मुख्यमंत्री। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। हम आपकी इस वीडियो को हम योगी तक पहुंचाएंगे। जी मुझे उनसे भी उम्मीद है कि न्याय ही चाहिए मुझे। कैसा न्याय चाहिए? किस तरह के न्याय की अपेक्षा रखते हैं? कि मेरे बच्चे को, मेरा भविष्य खराब हुआ तो हुआ, मेरे बच्चे की भविष्य ना खराब हो। जेठ पर मुकदमा चाहते? जी मुकदमा चाहते? जी। उनकी क्रूरता के लिए मुकदमा चाहती? वो आए दिन कहते हैं तुम लोग मेरा बिगाड़ ही क्या पाओगे। कौन कहता है? मेरे जेठ। मेरा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं कर पाओगी, जाओ जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ तुम। और क्या कहते हैं? जाओ तुम घर से निकलो, मेरा भाई नहीं अब तुम भी नहीं हो, जाओ यहाँ से। अच्छा मेरा भाई नहीं तो तुम भी? तुम भी जाओ। तुमने कहा नहीं कि उनके, तुम्हारे भाई की निशानी है, मेरे पति की निशानी? उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ। सपोर्ट में आपके कोई खड़ा होता? जी मेरी बड़ी जेठानी। बड़ी जेठानी खड़ी? जी वो सपोर्ट करती? जी। कहती हैं होने से मेरा देवर नहीं है तो मेरी देवरानी तो है। अच्छा जो जिस जेठ पे आरोप लगा रही, उनकी बीबी का क्या प्रतिक्रिया है? वो भी खुद मारपीट करने पे आ जाती हैं। कहती हैं इसको क्या है, आदमी नहीं है, गली गली घूमे, जाने दो इसको जहाँ जाना है। गली गली में? चलो चलते चलते एक बार फिर आप जो गुजारिश करना है सरकार से आप कर दीजिए, जो पुलिस अधिकारी। न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं अपनी छोटी बच्ची लेके कहाँ जाऊँ? अभी कहीं एप्लीकेशन और जगह दिया? नहीं। आपने सुना, हालात सुना। अब कल क्या होता है अनामिका दुबे के केस में? राजधानी पीजीआई की पुलिस क्या करेगी? अब ये सवाल तो है। आप लोग क्या सोचते, क्या होना चाहिए, उसको भी ज़रूर बताइएगा। हमारा तो उद्देश्य यही है कि निर्दोष को कुछ सज़ा ना हो, लेकिन दोषी बचना भी नहीं चाहिए।